स्वागत है मेरे YouTube चैनल तांत्रिक महाराज में। सभी लोग हमसे जुड़ जाएं और इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है और ये वीडियो किसी जीवन को बचाने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये भी जानें। आज आप सभी को बताया जाएगा मशाणी का प्रयोग अगर किसी पे हो जाए तो उसे कैसे बचाया जाता है। मशाणी का प्रयोग यदि कोई भी किसी के ऊपर कोई करा देता है तो उसका जीवन किस प्रकार नरक की भांति वो अपना जीवन भोगता है। तो आप सभी को ये जानकारी देने के लिए मैं तांत्रिक महाराज आपको ये जानकारी साझा कर रहा हूँ। जो लोग हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ जाएं। सभी नए लोग चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक अवश्य करें। आज आपको बताया जाएगा मशाणी। कौन है मशाणी और मशाणी का उपयोग कैसे किया जाता है और किस पे मशाणी काम करती है। आपने बहुत सुना होगा, बहुत से लोगों के मुख से सुना होगा कि मशाणी छोड़ दी है उसके ऊपर, अब उसका नाश कर देगी या उसे बर्बाद कर देगी या उसे मार देगी। आखिर मशाणी क्या होती है, मशाणी की शक्तियाँ किस प्रकार कार्य करती है और इस मशाणी को कैसे जागरूक किया जाता है और कौन इसे जागरूक करता है, ये जानकारी आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अभी तक आपने देखा होगा मशाणी के बारे में लोगों ने अलग अलग व्याख्याएं बताई हैं, अलग अलग प्रकार से टिप्पणी दी है, लेकिन मशाणी को कैसे रोकथाम की जाती है। बहुत से लोगों ने बताया है कि किसी महाराज के पास चले जाओ मशाणी की काट कराने, या किसी गुरु के पास चले जाओ, या किसी भी कोई भी गद्दी लगाने वाला, ठीक है, साधक हो या कोई भी अन्य प्रकार का पुजारी हो, उसके पास चले जाओ। लेकिन मशाणी का कोई भी इसकी काट नहीं कर सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि मशाणी की काट भगत कर देते हैं, भगत के पास चले जाओ, यहाँ भगत के पास चले जाओ, वहाँ भगत के पास चले जाओ। तो लोग जो है वो बेचारे भटकते ही रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि करना क्या है, क्योंकि मशाणी तो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पावरफुल होती है, इनसे कहाँ का टिकी हो। तो मशाणी को हमें समझना चाहिए कि मशाणी होती क्या है, उसके बाद उसकी जानकारी लें। जो लोग कहोगे ऊपर मशाणी का उपयोग किया गया है, छोड़ी गई है, वो लोग जानते हैं अपने दिल का दर्द, वो कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। भले ही आप उनमें से कोई एक हो सकते हो या एक भी नहीं हो सकते, या आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ये जानकारी बहुत ही भी प्रिय है, उस तक ये नहीं पहुंची, तो आपका कर्तव्य बनता है कि हमारे माध्यम से हमारी आवाज़ और ये वीडियो उस इंसान तक पहुँचाएँ। देखो, मशाणी एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति होती है। मशाणी को कैसे उपयोग में किया जाता है हम ये बता देते हैं। तो सबसे पहले मशाणी किसी के ऊपर छोड़ी जाती है ये बता दें। तो मशाणी तो लोग ज़्यादातर इसका जो उपयोग करते हैं वो शत्रुता के ऊपर करते हैं, दुश्मनी के ऊपर। और मशाणी की रोकथाम कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। मशाणी की रोकथाम सिर्फ एक तांत्रिक ही कर सकता है। तांत्रिक ही मशाणी को रोक सकता है और तांत्रिक ही मशाणी की काट करके उस इंसान की जान बचा सकता है, या तांत्रिक ही उसके जीवन को दान बचा सकता है। क्योंकि तांत्रिक के पास वो सिद्धियाँ होती हैं जो किसी भगत, किसी पुजारी या किसी पंडित के पास नहीं होती। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, ना ही हम किसी को छोटा बता रहे, लेकिन हम ये बता रहे कि तंत्र का असली बाप और असली राजा कौन होता है। तो तंत्र का असली बाप तो तांत्रिक ही होता है, क्योंकि तांत्रिक के पास ही शक्तियों का विकसित होती हैं और तांत्रिक ही शक्तियों को समझता है। बाकी लोग जो होते हैं वो किताब के ज्ञान से चलते हैं, चाहे कोई भी किसी समाज का हो। वो किताबों से पढ़ के और जानकारी ले के, लोगों से, बाबाओं से पूछ के, सीख के वो अपना आप को महाराज समझ लेते हैं। तो सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि अधूरा ज्ञान लेके लोगों तक उसे बांटना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। इससे क्या होता है कि वो इंसान ही परेशान रहता है जो इलाज कराता है, और वो इंसान ही परेशान रहता है जो करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, ठीक तो कुछ हो ही नहीं पाता। तो मशाणी का प्रयोग किस पे किया जाता है? मशाणी का प्रयोग स्त्री पे सबसे ज़्यादा किया जाता है। स्त्री व पुरुष दोनों पे ही मशाणी का प्रयोग किया जाता है। मशाणी को शमशान से जागरूक किया जाता है। मशाणी एक ऐसी शक्ति होती है जिसकी हम तुम्हें अनेकों प्रकार की मशाणी होती है, कई रूप होते हैं। अब मान लो कि कोई स्त्री तंत्र में घुसी है और तंत्र में वो मशाणी देवी की आराधना कर रही है, पूजा कर रही है, ठीक है, और उसकी आराधना कर रही है बहुत समय से, और करते उसे क्या हुआ कि दुर्घटनावश उसकी अकाल मृत्यु हो गई या किसी भी कारण उसकी मौत हो गई। तो वो क्या करती है, वो मशाणी शक्ति के उपयोग में आ जाती है। तो मशाणी देवी क्या करती है, उस शक्ति को अपने आचरण दे देती है। तो वो क्या करती है, मशाणी की तरह उसमें भी शक्तियाँ आ जाती हैं उस स्त्री में। तो वो शक्तियाँ दूसरों के ऊपर छोड़ी जाती हैं, उन्हें कहते हैं मशाणी प्रयोग। ऐसी कई प्रकार की होती हैं शक्तियाँ मशाणी। ठीक है, आप लोगों समझ लो पहले जो मैं समझा रहा हूँ। मशाणी प्रयोग
जब अगर किसी पे कर दिया जाए, किसी स्त्री या किसी पुरुष के ऊपर भी, सबसे पहले तो एक चेतावनी ये दी जाती है कि उसे ये समझ लेना चाहिए कि उसके ऊपर काला जादू किया गया है, और इसकी बचाव और इसकी काट सिर्फ एक सिद्ध तांत्रिक ही कर सकता है। हम ये नहीं कहते कि हमसे हमारे पास आओ, आप हमसे काम करो, कोई ज़रूरत नहीं हमसे काम कराने की। अगर आपकी इच्छा है तो हमारे पास आओ, अगर हम पे भरोसा है तो, अन्यथा कहीं आप कहीं भी जा सकते हो। हमारा ज्ञान सिर्फ आप लोगों को समझाना है और बताना है कि आप सही जानकारी ले लो और समझ जाओ मशानी क्या होती है। लोग ऐसे ही भीड़ के पीछे धक्के खाते फिर रहे हैं कि मशानी छोड़ दी, अब पता नहीं क्या होगा, कुल नाश कर देगी, बर्बाद कर देगी, सर्वनाश कर देगी, लेकिन वो समझ ही नहीं पाता कि इसका इलाज किसके पास है। इसका इलाज सिर्फ एक तांत्रिक ही कर सकता है। यकीनन अगर एक तांत्रिक के पास जाओगे आप तो वही आपको ठीक कर सकता है। यदि आप हमसे संपर्क करते हो तो हम ही आपको आश्वासन देते हैं कि आपका जब आपके छोड़ी गई थी उस दिन का अपना फ़ोटो हमें भेज देना व्हाट्सएप पे, और ठीक होने के बाद अपना चेहरा देख लेना आईने के सामने। ज़मीन आसमान का फ़र्क आपके शरीर में दिखा देंगे। जब मशानी किसी के ऊपर छोड़ी जाती है तो उसके सबसे पहले संकेत क्या होते हैं? एक तो बुरे सपने आते हैं, स्त्री हो या पुरुष, दोनों को बुरे सपने आते हैं। तबीयत उनकी ख़राब रहती है, पेट में, पैरों में, कमर के पीछे और पीठ में दर्द बना रहता है, और कलेजा ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसे कलेजों को खा रहा है, कोई उस कलेजे के ऊपर बैठ गया है और वो समझ नहीं पाता। वो बाबाओं के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, बाला धाम जाते हैं, हर जगह चले जाते हैं, लेकिन मशानी इतनी जल्दी से उसकी काट होती ही नहीं, क्योंकि मशानी बहुत शक्तिशाली होती है। उसकी काट एक तांत्रिक ही करता है। और पंडितों के पास चले जाते हैं, पंडित कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर किसी ने टोटका कर दिया या कोई चीज़ भूत प्रेत छोड़ दिया है, तो वो बताता है कि चौराहे पे जाके मदिरा रख दो, मीठे पान के पत्ते रख दो, लड्डू रख दो, ढिमकाना फिलाना, ऐसी ऐसी बातें आपको समझाता है। उससे क्या होता है, आप रखते हो, लेकिन उसके बाद भी आपको आराम नहीं मिलता, फिर आपके शरीर में बेचैनी शुरू हो जाती है। फिर आप जाते हो, फिर वो अपने हाथ खड़े कर लेता, कहता है कि मेरे पास इसका इलाज नहीं, आप कहीं और जाकर दिखाओ। तब जाकर लोग तांत्रिक को समझते हैं कि तांत्रिक के पास क्या शक्ति होती है, कि तांत्रिक ही इन शक्तियों का बाप होता है, और वो समझता है कि कैसे मशानी प्रयोग को रोका जाता है और कैसे इसे समझा जाता है। सबसे पहली निशानी ये होती है मशानी की, अगर आप पे किसी ने मशानी कर दी है तो आपका दिल जो है वो बेचैन रहेगा, नींद आपको सही से नहीं आएगी, मन में एक अजीब सा डर रहेगा, 24 घंटे के मन में ख्याल आएगा कि मैं अब मरा, अब मरा, अब मरा, अब मरा, और कोई भी कार्य कर रहे हो वो कार्य नहीं हो पाएगा। पैसे से परेशान कर देगी, मोहताज कर देगी, बना हुआ कार्य बिगाड़ देगी, और रंग काला कर देगी, आंखों के आगे झुर्रियाँ पैदा कर देगी, रातों की नींद उड़ा देगी, मुंह से बदबू आना आरंभ हो जाएगी, जिसमें मशानी का प्रयोग होता है। मुझे बदबू आना आरंभ हो जाएगी, वो समझ नहीं पाएगा कि मुझे हो क्या रहा है। वो डॉक्टर के पास जाएगा, ओझाओं के पास जाएगा, सबके पास जाएगा, लेकिन तांत्रिक के पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तांत्रिक से लोग डरते हैं, इसलिए नहीं आएगा वो, क्योंकि तांत्रिक बोलता है कड़क से, लेकिन इलाज करता है बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ, बिल्कुल अति उत्तम। देखो, जब तांत्रिक के पास आओगे, इलाज करवाओगे, तो देखो उसमें सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। तो लोग कहते हैं गुरुजी हमें ठीक तो कर दो, लेकिन हम सामग्री का उपयोग नहीं कर पाएंगे, हम नहीं दे पाएंगे, तो हम कैसे ठीक कर देंगे? अब किसी भी कार्य को करने के लिए उसके सामान की तो आवश्यकता पड़ेगी ना। जो इंसान, हम उसे कहते हैं जो परेशान है, जैसे मशानी छोड़ रखी है, अगर कोई इंसान सचमुच में मशानी किसी पर छोड़ रखी है, अगर सचमुच में वो मशानी से बचना चाहता है या इस बुरी शक्ति से अपने आप को निकालना चाहता है, तो एक बार अवश्य हमसे संपर्क करें और हमसे समझे। मशानी एक बहुत ही खतरनाक शक्ति होती है, और इस मशानी देवी को भोग दिया जाता है। जब किसी इंसान के ऊपर मशानी छोड़ी जाती है तो उसे सुअर व मदिरा व मांस का इस देवी को भोग दिया जाता है। उसके बाद ही ये देवी उसके ऊपर काम करती है। और इसकी काट कैसे की जाती है? इसकी काट करना बहुत ही दुर्लभ तरीका होता है, तो उसकी काट एक तांत्रिक ही कर सकता है, शमशान में तांत्रिक क्रिया करके, और उसके पश्चात ही वो मानव के प्राण बच सकते हैं। अन्यथा मशानी इस पर छोड़ दी जाए और धीरे 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 उसे मारती ही चली जाती है। स्त्री हो या पुरुष हो, ज़्यादातर इसका उपयोग स्त्रियों में किया जाता है, लेकिन अब पुरुषों में भी किया जा रहा है। मशानी एक ऐसी शक्ति है, अगर किसी पे छोड़ दो तो उसे नष्ट व बर्बादी कर देती है। मशानी का भोग मैंने बताया, जब इसे छोड़ी जाती है तो कैसे से भोग दिया जाता है इस देवी को। किसी भी तांत्रिक से जागरूक की जाती है और तांत्रिक से छुड़वाई जाती है। ये शक्ति भी तांत्रिक से की जाती है। कोई भी तांत्रिक शक्ति को जागरूक करता है, फिर उसके ऊपर छोड़ता है, क्योंकि तांत्रिक ही एक सर्वश्रेष्ठ ऐसा इंसान होता है। उसके पास अच्छे इंसान आए, बुरा इंसान आए, वो सबका काम करता है, वो किसी से भेदभाव नहीं करता। इसलिए तांत्रिक से लोग डरते हैं, इसलिए उसके काले कपड़े होते हैं, इसलिए उसकी काली दुनिया होती है, क्योंकि वो तंत्र से जुड़ा हुआ होता है। इसीलिए
इसीलिए तांत्रिक से लोग भयभीत होते हैं। तांत्रिक कभी सज सवर के नहीं रहता, कभी बन ठन के नहीं रहता, कोई पाउडर परफ्यूम नहीं लगाता। तांत्रिक का पाउडर परफ्यूम चिता की राख ही होती है और चिता पे ही उसका मेकअप होता है, या कुछ भी समझ लो आप, ठीक है। चिता के भस्म, चिता की राख ही उसका सर्वस्व उत्तम उसकी वो भाषा होती है जो वो समझता है, उसे कहते हैं तांत्रिक। तभी लोग तांत्रिकों पे आते हैं और उसके बाद ही उनका इलाज आरंभ हो जाता है, क्योंकि उसके पास वो शक्ति है जो किसी के पास नहीं है, क्योंकि वो स्पष्ट इंसान होता है। वो काम करके आपका काम कर देगा। यदि अगर वो काम नहीं कर पाया तो आप चाहे पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, फिर आपका काम हो ही नहीं सकता अगर उसने एक बार बना कर दिया। अगर सच में तंत्र को समझना चाहते हो तो पहले तांत्रिक क्रियाओं को समझना होगा, अपने आप को समझना होगा कि कैसे मैं समझूँ। एकांत में रहना होगा, जीवन ऐसे बिताना होगा जैसे कोई जीवन में है ही नहीं, अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा, उसे कहते हैं तंत्र। और उससे ही तांत्रिक पैदा होता है, तो वहीं से तांत्रिक की शुरुआत होती है। अगर आप ऐसे हो तो आप समझ लेना तांत्रिक क्रिया क्या होती है। मशानी के बारे में हमने आपको बताया कि कैसे इसका छोड़ी जाती है, कैसे इसके उपयोग किए जाते हैं और कैसे इसकी काट की जाती है। काट इसकी सिर्फ एक तांत्रिक ही कर सकता है, इसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता। यदि आपके ऊपर छोड़ी गई है या आप इससे परेशान हो, या आपका जीवन बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, भय आ जाए, तो इसके जीवन में आप अपना जीवन जब बिता रहे हो तो वो बिल्कुल डरना छोड़ दो। अगर तो सारी समस्या आपके काट देंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी अद्भुत जानकारी, वो अद्भुत सिद्धि एक तांत्रिक समझा सकता है। अगर आप चाहते हो कि हमारी वीडियो और आपके तक पहुँचे और आप समझो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।